व्लॉग विद वकार में आपको एक बार फिर खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल फ़िट होंगे। और जो दोस्त मेरे चैनल को देख रहे हैं, मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, अपना फ़ीडबैक दे रहे हैं और मुझे जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया लेकिन मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, क्योंकि 80% लोग वो हैं जो मेरी वीडियोस को देख तो रहे हैं लेकिन उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। उनसे मेरी गुजारिश है कि आप वीडियोस तो देखते ही हैं, ये आपकी बहुत मेहरबानी है, बहुत शुक्रिया है, लेकिन प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस जो हैं वो मिलती रहें। अच्छा जी, आज का टॉपिक है ये कि कल चीफ जस्टिस साहब ने जुडिशल कौंसिल का एक इजलास बुलाया था। 5 नए जजेस की तैनाती है सुप्रीम कोर्ट में और उसका तरीक़ाकार ये होता है कि जब भी सुप्रीम कोर्ट में जजेस की असामियाँ खाली होती हैं तो वो पाकिस्तान के चारों सूबों से, जो पाकिस्तान के चारों सूबों में जो सूबों की हाई कोर्ट्स होती हैं उनमें जो सीनियर जज होते हैं, सीनियर मोस्ट जज, उन सीनियरिटी लिस्ट को सामने रखते हुए जो सबसे सीनियर जजेस होते हैं उनको मेरिट के हिसाब से ऊपर लाया जाता है और उनको सुप्रीम कोर्ट में एज़ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट तैनात कर दिया जाता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो जस्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का नाम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में 17 जजेस काम करते हैं टोटल। अच्छा, कल ये इजलास बुलाया गया, लेकिन सबसे मज़े की बात यह है कि कल जब ये इजलास बुलाया गया तो कल अदालती छुट्टियां थीं और ये वेकेशंस चल रही हैं 1 अगस्त तक। अच्छा, इन छुट्टियों का भी हवाला मैं इसलिए दे रहा हूँ कि जब पिछले दिनों परवेज़ लाई की एक पटिशन दायर हुई थी हमज़ा शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़, वो 10 वोट जो मुस्तरद हुए उसमें, तो PDM ने दरख्वास्त की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल को कि आप प्लीज़ ये जो हमारा आइनी केस है, ये एक आइनी केस है और बड़ा केस है, इसके लिए फुल कोर्ट बेंच जो है ना बना दें ताकि किसी को कोई शक ना रहे और सबका एतमाद भी बरकरार रहे, क्योंकि कौम में किस तरह पाया जाता है। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने उनको ये उनकी जो दरख्वास्त है ये बोल के मुस्तरद कर दी कि आजकल छुट्टियां चल रही हैं तो जजेस जो है ना वो अवेलेबल नहीं हैं, तो इसलिए हम 3 लोग ही हैं हमेशा की तरह। वो जो 3 लोग, वो जो 3 जजेस का बेंच बनता है वो ही हम ही बस केस सुनेंगे। चले, खैर छुट्टियां थी, केस चला, परवेज़ लाई साहब वज़ीर आला पंजाब बन गए, ओके हो गया, उन्होंने हलफ भी उठा लिया। लेकिन जब इन्होंने इन 5 जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कौंसिल का इजलास बुलाया तो सबसे पहले जस्टिस काजी फाइज ईसा ने एक ख़त लिखा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल को कि सर, मैं इस वक्त छुट्टियों पे हूँ और मैं इस वक्त फ़ौरन हूँ अपनी फैमिली के साथ, और आपने जुडिशल कौंसिल का इजलास बुलाया है 5 जजेस की तैनाती के लिए। और अच्छा, ये याद रहे कि उमर अता बंदयाल के बाद सबसे सीनियर मोस्ट जो जज हैं, जो अगले आने वाले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, वो जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं। तो आपने ये ज़्यादती की है। आप इस इजलास को जो आपने इजलास की कॉल दी है उसको वापस लें। जब मैं वापस आ जाऊँगा तब इजलास बुलाएंगे और तब मेरिट पे जो एक जमहूरी तरीका है वोटिंग करवा के हम जजेस की तैनाती कर लेंगे। लेकिन उनकी ये दरख्वास्त को रिजेक्ट कर दिया गया और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 28 जुलाई 2022 को ये इजलास बुला लिया कि 5 जजेस की तैनाती करनी है जी, असामियाँ बड़ी देर से खाली पड़ी हैं। अच्छा, हुकूमत को भी थोड़ा शक पड़ गया कि ये कोई गेम हो रही है। अच्छा, वो गेम ऐसे हो रही थी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल 4 जजेस सिंध से और 1 जज पेशावर से सुप्रीम कोर्ट में ऊपर लाना चाहते थे। हालांकि ये 5 के 5 जजेस जूनियर थे, इनका मेरिट नहीं बनता था। इनका जो रूल ऑफ जो हमारे एक अदलिया के रूल्स हैं, उन रूल्स के बिल्कुल ख़िलाफ़ जाके इनकी तैनाती कर रहे थे और करना चाहते थे। 4 जजेस इन्होंने जूनियर जजेस लिए सिंध से और 1 जज जूनियर जो इन्होंने लिया पेशावर से। उनकी तैनाती के लिए उन्होंने इतनी जल्दी में इजलास बुलाया। अब देखें ना, फुल कोर्ट बेंच बनाने के लिए जजेस की छुट्टियां हैं, लेकिन जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाने के लिए छुट्टियां नहीं हैं। अच्छा, ये चाहते थे कि हम जनाब सब छुट्टियों पे हैं, हम बुलाएंगे इजलास और एक तरफा फैसला करके उन 5 जजेस को ऊपर ले आएंगे, लेकिन हुकूमत ये बात समझ चुकी थी
हुकूमत की तरफ से वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब और अटारनी जनरल हैं इश्तर होसाफ साहब, उन्होंने इजलास में शिरकत की। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने वीडियो लिंक के ज़रिए कल इजलास में शिरकत की और बाकायदा एक जमहूरी तरीक़ाकार से वोटिंग हुई और 5-4 के फ़र्क से चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो 5 जजेस जिनको नॉमिनेट किया था, जिनकी तैनाती वो चाहते थे, वो मुस्तरद हो गए। अच्छा, ये देखा जाए तो ये बहुत ही बेइज्जती की बात है कि एक चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो 5 जजेस को ऊपर लाना चाहता था और इस वक्त वो सुप्रीम कोर्ट में एक खुदा बना बैठा है, लेकिन उसके साथी जजेस और जुडिशल कमीशन के दूसरे अरकान ने उस पर अदम एतमाद का इजहार किया और उसके जो 5 जजेस को जो लाना चाहता था उनको बाई वोट एक जमहूरी अमल के ज़रिए मुस्तरद कर दिया। अच्छा, ये जो मुस्तरद हो गए इनके वोट और वो जजेस तैनात ना हो सके, तो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल शदीद गुस्से में आ गए इजलास में और वो इजलास से उठ के चले गए वापस। अच्छा, उनकी देखा देखी जस्टिस एजाजुल हसन जो कि निगरान जज भी रहे हैं पनामा केस में, बड़ा मशहूर केस है वो, तारीख़ में पहली दफ़ा किसी केस में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निगरान जज बनाया गया था, वो भी उठ के चले गए, इजलास छोड़ के चले गए गुस्से में कि ये नाकामी कौन कबूल करता है जी। और इतने अरसे से उनकी प्लानिंग चल रही थी कि हम ख्याल जो हमारे जजेस हैं उनको ऊपर लाएंगे और ये जो सिलसिला साकिब निसार से शुरू हुआ है गलत फ़ैसलों का, वो अगले 2-3 साल तक जारी रहेगा। लेकिन ऊपर खुदा भी तो है ना जी, ऊपर भी तो एक अदालत है, तो ये उनका जो प्लान है वो नाकाम हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये जब उठ के बाहर गए हैं तो उन्होंने एक प्रेस रिलीज़ जारी करवाई कि जी आज जो 28 जुलाई को इजलास था जुडिशल कमीशन का वो मुलतवी कर दिया गया है। अच्छा, ये टोटल झूठ है। ये कुल्लो हम मिला के जो ये प्रेस रिलीज़ जारी की गई रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ये टोटल झूठ थी। क्यों? क्योंकि ये वाज़ेह हो चुका था कि इजलास हुआ है, वोटिंग हुई है और वोटिंग के ज़रिए वो 5 जजेस जूनियर जजेस मुस्तरद हो चुके हैं। अच्छा, जब ये प्रेस रिलीज़ जारी हुई और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस सरदार मसूद साहब उन तक ये प्रेस रिलीज़ पहुंची, तो उन्होंने फौरी तौर पे एक और लेटर लिखा और एक और प्रेस रिलीज़ बाकायदा मीडिया में जारी की कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, इजलास मुलतवी नहीं हुआ, इजलास बाकायदा अपने टाइम पे हुआ, हम सारे इजलास में मौजूद थे। 5-4 की वोटिंग से जो 5 जजेस नॉमिनेट किए गए थे सुप्रीम कोर्ट के लिए कि जिनको ऊपर लाना था, वो मुस्तरद हो चुके हैं। अब दोबारा इजलास बुलाया जाएगा और जजेस चारों सूबों से लिए जाएंगे और बाकायदा वोटिंग, जिसका वोट ज़्यादा होगा सीनियरिटी के हिसाब से वो ऊपर आ जाएंगे। अच्छा, ये जब प्रेस रिलीज़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस सरदार मसूद की तरफ से आई तो मीडिया में एक भूचाल आ गया कि यार ये क्या हो गया कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान झूठ बोल रहे हैं। अभी पिछले दिनों एक केस में वो बोल रहे थे जनाब कि मेरे साथियों से पूछे, मैं तो एक जो काम करता हूँ वो ईमान समझ के करता हूँ। तो ये कैसा ईमान है कि आप एक मुनसफ़ की सीट पे बैठ के आप खुलेआम झूठ बोल रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि आपका एजेंडा मुकम्मल नहीं हुआ। ये तो बहुत गलत है, ये तो बिस्ती वाली बात है जी साहब, अगर आप महसूस करें तो ये बिस्ती वाली बात है। अच्छा, अब सोचने वाली बात ये है कि एक मुल्क है कि जिस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जिसका नाम है, इस्लाम के नाम पे ये मुल्क बना और जिसकी सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का सबसे बड़ा काजी जिसको चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, उमर अता बंदयाल साहब, वो खुलेआम झूठ बोल रहे हैं। वो सादिक और अमीन तो ना रहे ना। और यही जज यहाँ पे बैठ के जनाब सादिक और अमीन की जनाब वो सर्टिफिकेट जारी कर रहे होते हैं, किसी की किस्मत का फ़ैसला कर रहे होते हैं। ये हाल है इस वक्त मुल्क की अदलिया का। और पिछले 5-6 साल से जितने भी फ़ैसले हुए हैं उन फ़ैसलों पे सवालात उठे हैं, आम इंसान ने सवालात उठाए, बार कौंसल्स ने सवालात उठाए, साबका जजेस ने सवालात उठाए, इवन के जो मौजूदा जजेस हैं उन्होंने भी इन फ़ैसलों पे सवालात उठाए। एक और मुझे किस्सा याद आ गया कि एक पेशावर हाई कोर्ट में जस्टिस होते थे, जस्टिस वक़ार सेठ साहब।
1 साल 1.5 साल पहले उनका सीनियरिटी में नाम आ गया और उनको चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाना था। तब चीफ़ जस्टिस थे सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा साहब। सरदार खोसा साहब थे चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उन दिनों। अच्छा, खोसा साहब ने भी इसी तरह जैसे ये कल करना चाहते थे उमर अता बंदयाल साहब, इन्होंने वक़ार सेठ को एक साइड पे करके एक जूनियर जज को ऊपर चीफ जस्ट सुप्रीम कोर्ट में ले आए। अच्छा, वक़ार सेठ एक अच्छे जज थे, उन्होंने एक तारीखी फ़ैसला सुनाया परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़। उन्होंने एक पटिशन दायर कर दी सुप्रीम कोर्ट में कि जनाब सीनियरिटी के हिसाब से मेरा नाम बनता है, आप एक जूनियर को कैसे ऊपर ले आए हैं। 6 महीने खोसा साहब ने उनकी वो पटिशन जो है ना वो उठाई नहीं, वो सुनी नहीं। आखिर वो बेचारे अल्लाह को प्यारे हो गए और अल्लाह के हुज़ूर आज वो पेश हैं और वो अपना केस उन्होंने अल्लाह की अदालत में रख लिया है। इंशाअल्लाह अल्लाह की वो अदालत एक ना एक दिन ज़रूर फ़ैसला करेगी और मुझे उम्मीद है, और हमें बिल्कुल नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। एक ना एक दिन ज़रूर इस मुल्क में फ़ैसले होंगे, मेरिट पे फ़ैसले होंगे, हक सच पे फ़ैसले होंगे और मेरिट पे ही तैनातियाँ होंगी। क्यों हमें नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। मेरे रब के घर में देर है, अंधेर नहीं। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा और सिर्फ़ इतनी गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना फ़ीडबैक ज़रूर देते रहें। मैं आपके फ़ीडबैक को सीरियसली लेता हूँ और उस पर मैं काम करता हूँ। जो भी मेरा दोस्त मुझे बताता है कि यहाँ आपकी कमी और कोताही है, यहाँ आपको काम करना पड़ेगा, मैं करता हूँ। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं जो भी व्लॉग आपके सामने ले आऊँ वो मेरी तरफ से एक परफेक्ट 100% परफेक्ट हो। तो इसी बात के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। और मैं एक और बात बता दूँ, कल का मेरा व्लॉग बड़ा दिलचस्प होने वाला है। कल का जो मेरा व्लॉग होगा एक तारीख़ 1940 से लेके 1946 तक वर्ल्ड वार 2 में जो एक प्रोपेगेंडा चला करता था और उसका मौजूद कौन था, उस बारे में मेरा व्लॉग होगा। इंशाल्लाह कल का व्लॉग देखना ना भूलिएगा। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। जमहूरियत।